जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। भगत जी, ये आपसे पूछ रहे हैं हाँ। कि जो कोई संत रामपाल महाराज जी की भक्ति करता है वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देता है। आपके भगत जी छोड़ गए क्या? बस बात तो यही है कि बीवी बच्चों की कोई कद्र ही नहीं है। माँ बाप भाई बहन के आगे बीवी बच्चों की कोई कद्र नहीं है। अब बताओ भगत जी, गुरु जी इनकी यही कहते हैं कि अपने बच्चों को छोड़ दो। ना ना, गुरु जी तो नहीं कहते, ये तो भगत जी के खुद के ज्ञान की कमी है बहन जी। अब बताओ ये कैसा ज्ञान है गुरु जी का कि मतलब गुरु जी का ज्ञान लेने से ये लोग बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं और माँ बाप भाई बहन और किसी को नहीं छोड़ रहे, रिश्तेदारों को छोड़े, जो ससुराल तरफ के रिश्तेदार हैं उनके कहाँ है भगत जी, कहाँ है अभी? वहाँ के रिश्तेदार छोड़ रहे हैं। बाकी ना कहीं विवाह कर जाए तो ना कहीं खाना खाते हैं। शादी ब्याह आप कहीं नहीं जाते शादी ब्याह में। अब देखो बहन, वो तो उनकी समझ की बात है, ज्ञान आधार से है, बाकी तो क्या बताएं। तो कहाँ है भगत जी अभी? यही है, ले बात करो। कराओ कराओ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। सत्साई भगत जी, सत्साई। मैं कहाँ से हो भगत जी? बांदा जिला में हूँ। सेंट मेरी स्कूल के पास घर है मेरा। अच्छा 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 अच्छा। और मैं इससे बहुत परेशान रहता हूँ। मैं क्या बताऊँ भगत जी। क्यों परेशान, क्या हो गया? 24 घंटा मुझे प्रताड़ित करती रहती है। सब दसों दिन मुझे माँ बाप भाई बहन सबको गरी आती है। क्या है? सब मुझे न, मेरे भाई बहन माँ बाप हमारे बाप सबको करती। पैसा का 24 घंटा में LIC में करता हूँ, 6,000 की नौकरी करता हूँ। 24 अच्छा घंटे के सब महतारी बाप लुटाए दे रही है। तेरी कमाई कुछ पता नहीं चलता, इसका कितना बड़ा खर्चा सीढ़ी गुटका ऊपर से खाती है, मना करने के बाद चोरी से खाती है, क्या चीज? जेब से पैसा निकाल लेती है। जेब से पैसा किसने निकाला बता दो देखी। सुनो अब सुनो भगत जी, जी देखो सर। देखो ऐसा है। देखो इसको तो ज्ञान नहीं है बहन जी, बहन को तो भी हमें परमात्मा का ज्ञान है। हमने थोड़ा सा धैर्य से, और बहन अगर दो बात ऊंच नीच बोल दे तो हमने थोड़ा शांति रखनी है, सुनना है। धीरे धीरे परमात्मा दया करेंगे, इनको भी सद्बुद्धि आएगी, भगवान इनको भी सोचने विचारने का वो देगा। और भाई मान लिया अगर नहीं अपने पास ज्यादा खर्चा पानी है, पैसा टका कम है, तो परमात्मा उसी हिसाब से अपना खर्चा करवाएं, है ना। और दो बात बहन जी बोल दे तो अपने चुपचाप रह जाओ थोड़ी देर। भगत जी इसी आस में तो जी रहा हूँ मैं, कब भगवान की दया हो जाए। मार तक खाता हूँ, गाली खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कोई इससे बात नहीं भगत जी, बचाने भगत के तो लिए सब कुछ समझ सकता करता हूँ हूँ। भगत जी, मैं तो समझ सकता हूँ। बस यही है भगत जी, हमारी परीक्षा है। परमात्मा तीनों टाइम की कलमा आरती नहीं बैठ के कर पाता हूँ। बगल में महतारी बाप लगाते हैं, लेकिन नामदानी नहीं है। वो बैठ जाता हूँ, प्रणाम करने जाता हूँ तो काम से घर आती है, सब दसों कहती है, तो मैं कोई वो तक नहीं, नहीं कर पाता हूँ। भगवान की आरती अपना कभी बाहर भीतर आओ जाओ, काम धंधा करो अपने, वहां कर लिया करो, मोबाइल में चला के अपना जेब में डाल के, जैसे भी परमात्मा का दया है। अब इसी याद में तो भगत जी में सह रहा हूँ कि कभी परमात्मा की दया हो जाए। करेंगे मालिक दया भगत जी, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा अपने भगत के भाव देखते हैं भगत जी। देखो संघर्ष तो आपके सामने ऐसा संघर्ष है, मेरे सामने और दूसरे प्रकार का संघर्ष है। देखो संघर्ष संघर्ष तो सभी कर रहे हैं भगत जी, लेकिन संघर्ष में हमने अपना दिल छोटा थोड़ी करना है। संघर्ष में, संघर्ष से तो हमारे को हिम्मत मिलनी चाहिए कि देखो यहाँ पे हमारा कोई नहीं है। भगवान यही तो हमारी जो चोंद है वो तोड़ते हैं कि भैया यहाँ यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, भगवान अपना है। और भगवान के प्रति हमने समर्पित रहना है। अब ये तो देखो, अब नाम नहीं लिया इन लोगों ने तो इनके अंदर तो काल समाहित है। ये तो आपको तोड़ने और परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो हमारे को मजबूती देगा ना, है ना। 100% तो यही लगा। मैं किसी घर में न बात कर सकता हूँ, न किसी को समझा सकता हूँ, न तो बोल सकता हूँ। उसमें बीच में अड़ंगा लगा कि दो बच्चे हैं, इनको काम करना था कि सिखाता हूँ तो अड़ंगा लगाती कोई बात गरियाती नहीं। मुझे भी अभी गुरु भगत जी जी। वो काल प्रेरित है, परमात्मा धीरे धीरे दया करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने बहुत मतलब संयम रखना है ना। एक एक जने चार चार हाँ भगत जी सही है, मैं रख पाता हूँ कभी कभी। कोई कोई आता बात है नहीं, फिर भी कोई बात कंट्रोल नहीं। करता हूँ। दो बात बोल दे, ज्यादा लाल पीली हो जाए तो अपना थोड़ी देर घंटा दो घंटा घर से बाहर चले जाओ पैसा अगर। सब दे देता, मुझे किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। इतना खर्च कर सब कुछ कर फिर भी 24 घंटा तो महतारी बाबू का पैसा लुटा देती है, महतारी बाबू लुटा देती है। मैं बीच में इस दुख के कारण कुछ दिन दूर चला गया था, घर से छोड़ दिया था, तो आपको फोन भी बात किया था, इसने मेरे बहन जी से नंबर बात नंबर में। करवाना एक बार।
जी भगत जी कर दी। हेलो। बहन जी हाँ भगत जी। देखो बहन, ऐसा है ना, अब परिवार के तो बहन जी आप दोनों मुखिया हो, थोड़ा सा आप दोनों ने सोच समझ के आपस में अपना तालमेल बैठाना पड़ेगा। अब भगत जी देखो, कोई मतलब की गलत रास्ते पे तो जा नहीं रहे, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं। देखो आप, आपको भी कुछ ज्यादा नहीं बोलते, ना कोई मारपीट करते, ना कोई गाली गलौज करते, ये भी सब चाहते हैं। सब कुछ करते हैं भगत जी, हमें ये अच्छा तक कह चुके हैं कि हम तुम्हें कोठा की रंडी बना कर लाए हैं, कोई औरत नहीं बना कर लाए। अच्छा, मैंने कहा नहीं है। देव देखो एक बार। जिन्हें कहीं भगत अवधि में जिन्हें मारो रहो। ये सब कहे थे भगत जी को फोन दो, तो इनको फोन दो एक बार। कितने भी उन्हें मारो। हेलो भगत जी। भगत जी क्या बोल रही है बहन? भगत जी इस तरह कहती है मुझे रंडी बनना फलान बनना, तो मैं हाँ कर दिया हूँ, आपने सबसे नहीं 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 कहा भगत जी, देखो ऐसा ना, देखो भगत जी, और ज्ञान हमारे को इसके परमात्मा, ज्ञान इसके हमारे बीच को में हम परमात्मा क्यों भगवान देते हैं। हैं? देखो अगर सुनो मैं भगत दिल जी, से सुनो किसी सुनो को सुनो, कहे हैं सुनो भगत जी, देखो ये बहन शब्द है कहती रहती अनुपदेशी, बहन है अनुपदेशी, आपको भगवान का मार्ग मिल गया, काल आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। अब वो बहन के माध्यम से तो आपके ऊपर दबाव बनाएगा, बहन के माध्यम से तो आपको विचलित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि और तो कोई माध्यम है नहीं आपके परिवार में उस काल भगवान के आने का। तो जो आपके परिवार में जो अनुपदेशी हैं उनके माध्यम से तो आपको परेशान करेगा। तो बहन अगर दो बात अगर बोल भी देती है तो इसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है, ये भगत नहीं है। ये अगर चार बात भी बोलते तो आपने सुननी पड़ेगी, आपने धैर्य रखना पड़ेगा। भगवान ने हमारे को पांचों गुण दिए ना, शील संतोष विवेक दया अक्षमा। वो कुछ भी बोल दे उसकी बात का बुरा नहीं मानना भगत जी, वो नादान है। आपने सुनना पड़ेगा। आप वैसे भी आपको भगवान ने मतलब पुरुष बनाया है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। और जी आपको भगत इन चीजों को समझना चाहिए कि ये तो मुझे भक्ति से दूर करने के लिए काल की साजिश है। इसमें इस बहन का थोड़ी कोई दोष है, वो तो काल की ऊपर से दबाव पड़ता है, उसकी प्रेरणा से ये आपको परेशान कर रही है। बाकी ऐसी कौन पत्नी है जो अपने पति को मतलब दुखी करना चाहेगी? ये तो तो समझ रहा हूँ भगत आपने जी। आपने भगत जी थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा हर स्थिति में, है ना। और ये आपकी परीक्षा भी है। देखो भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना सत्संग सुना दिया, उसके बाद आपकी तो भाई परमात्मा परीक्षा लेगा ना, ऐसी स्थिति पैदा करके कि देखे मेरा भगत कितना जो है वो सहनशील है। तो भगत जी परमात्मा का मार्ग है, हमने बहुत सोच समझ के मतलब भाई बहुत बड़े ही प्यार प्रेम से भगत जी, थोड़ा जी सा भी मौका मिल गया काल भगवान को, भगत जी डंक मार देगा। तो जी आगे से है ना, देखो जो आपने बोल दिया बहन को, ठीक है, उसके लिए आप गुरुजी से सबसे पहले आप जी दंडवत करो, समय याचना मांगो भगवान से। और आगे से कहो कि परमात्मा दास से गलती होगी, मालिक आगे से कोई गलती नहीं होगी, और मालिक आप अपनी इस बच्चे को भी आप जी सद्बुद्धि दो परमात्मा, मेरे घर में भक्ति का माहौल बनाओ भगवान। अगर ये भक्ति ना करे तो कम से कम परमात्मा इतना तो कर दो कि मालिक ये मेरा विरोध ना करे। तो परमात्मा दया करेगा भगत जी, जब हम परमात्मा से मांगेंगे वो तभी तो देगा। जी और भगत फिर हम भगत हैं, फिर हमारे मतलब स्वभाव को देख के, हमारे व्यवहार को देख के फिर बहन भी चेंज हो जाएगी। अब बहन हमें दो बात बोलेगी, हम चार बोलेंगे तो वो कभी नहीं सुधरेगी। जी तो भगत जी थोड़ा संयम रखो, हमारा परमात्मा है ना, हमारे को भगत बना दिया है, और मालिक 24 घंटे हमारे को देख रहा है, हमारे आचार विचार व्यवहार बोलचाल को देख रहा है। तो हमने भगवान को दुखी नहीं करना। ये ना सोचो कि गुरुजी देख नहीं रहे, बस इतना है कि गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहे, बाकी परमात्मा सब देख रहा है। तो हमने इस हिसाब से भगत जी अपने परिवार में थोड़ा सुख शांति का माहौल पैदा करना है, तभी तो हम भगत बनेंगे, तब ये भक्ति लेने का फायदा, ये ज्ञान का फायदा। अगर वो लड़ाई झगड़े हमारे परिवार में 24 घंटे चलेंगे तो फिर क्या भक्ति का फायदा, फिर हमने क्या भक्ति ली, है ना। जी भगत तो आगे से ऐसा मौका ना आए उसके लिए आप गुरुजी से प्रार्थना करो, मालिक से कि बंदी छोड़, आप दया करो भगवान, आप इसको भी सद्बुद्धि दो, मुझे भी सद्बुद्धि दो परमात्मा, है ना। जी तो भगत भगत जी आप इन चीजों को समझो, क्योंकि सारा का सारा ये काल का प्रेशर है, वो नहीं चाहेगा कि आप भक्ति करो। उसी तो है ही भगत जी, तो मैं कुछ भी आप नहीं कर समझो, बहन सकता। जी दो बात बोल दे, आपने सुननी है कि ठीक है भाई तेरी मर्जी भाई, जैसा तू कहेगी वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी फिर सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि मैं इसको बोलती हूँ ये कोई जवाब देता ही नहीं, तो एक हाथ से भगत जी कब तक ताली बजेगी, ठीक है ना। और ऐसा कोई ज्यादा आ जाए, आपको भी मान लो नहीं सहन हो, तो अपना तुरंत घर से बाहर निकल जाओ, घंटे 2 घंटे के लिए कहीं साइड वाइड में जाके कोई पेड़ के नीचे अपने माला कर लो, अपना आरती कर लो। भगत जी वहीं चला जाता हूँ तो पीछे पीछे पहुंच जाती है, हाँ मैं बाकी देखता है ना, हूँ वहीं पहुंच कोई बात चला नहीं, जाता हूँ, वहीं कोई से बात पीछे नहीं पीछे चली भाई। जाती है। भाई उसके साथ में काल है, आपके साथ भगवान है, जब वो हार नहीं मान रही तो आपके साथ भगवान है, तो आप क्यों हार मानोगे, है ना। सत्य थोड़ा सा ध्यान रखो भगत जी, परमात्मा तभी तो प्रसन्न होगा। हाँ ठीक है जी भाई। बात करना चाहती है। हाँ कराओ।
हेलो भगत जी। सत्साई बहन जी। अब बताओ, हम इन्हें प्रणाम करने के लिए कुछ नहीं, मैं एक दिन वहाँ अंदर फोटो रखी, थोड़ा मेरी तबीयत भी डिस्टर्ब रहती है उस तरह। हम्म। उनकी बुआ ने कराया वराया था जब शादी हुई थी, तो अच्छा अच्छा उसका अच्छा अब मेरे ऊपर वो है। अभी तक मैंने 8-9 महीना वहाँ महोबा में जाती रही, वहाँ पेशी ऐसी पड़ती रही। अच्छा अच्छा अच्छा। 8-9 महीने मैंने पेशी भरा, सब कुछ किया। जब इनके माँ बाप का ठीक हो गया, बहन का ठीक हो गया, तो इन्होंने मुझे अल्ले तल्ले छोड़ दिया। ये हम्म। फर्क ही नहीं पड़ा, अब पूरा भार मेरे ऊपर है। जी 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 जी। अब मैं इन्हें कुछ कहती हूँ कि जब पूरा सारा कष्ट मेरे ऊपर रख के इन्होंने छोड़ दिया है, तो तुम भी कुछ दिन के लिए छोड़ो। हम्म। भाई तभी तो असर होगा कि नहीं हमने किसी के ऊपर धक्का दिया तो हमारे ऊपर अब आया है। जी 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 अब मैं महोबा जाती थी, हमारा आदमी है, लेकिन साथ में लगना चाहिए कि जा रही है, किसी के साथ भी जा रही हो, लेकिन हमें साथ में इसके जाना चाहिए। जी जी, सही बात। लेकिन कभी घर से पैर नहीं उठाते, जब मैं इसी तरह लड़ भिड़ जाऊं तभी जाते थे कि हाँ मैं चलो चल रहा हूँ, नहीं कभी मैं घर से पैर नहीं उठाते कि चलो चलो। भाई चलते हैं। अब अकेले जा रही हो तो चलो मैं चलता हूँ, कोई जाए चाहे ना जाए, तुम मेरी हो तो मुझे करना, कोई करे या ना करे। अच्छा बहन, चलो कोई बात नहीं, दास आपका भाई है और अपने भाई की दो चार बात आप सुनो। देखो बहन भगत आपके। जी हम खूब सुनते हैं। अभी देखो पिछले वर्ष, अभी 1 साल नहीं, इनके भगंदर हो गया था। हम्म अगर हमें कुछ लेना भी था उस समय, तो मैंने इनसे एक बार कहा, तो ये कह रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहीं काम करने नहीं जा पा हम्म रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया था। हम्म हम्म अब अब देखो 2-3 महीना छोड़कर ये बच्चों को और हमें वहां ननिहाल लिवा गए थे, शादी थी मामा के लड़के की हमारी, हम्म। वहीं छोड़कर हमें भाग गए थे ये। नहीं, वो गलती इनकी, और दास ने इनको डांट दिया। दास ने अब बहन जी बताओ इनको वहाँ समझा भी दिया है, और आगे से भगत नहीं, जी ऐसी मामा कोई नानी गलती नहीं नाना करेगा। किसके होते हैं? हाँ हाँ। किसी के मामी मामा नानी नाना कोई का कोई नहीं होता है। अगर हमारे मम्मी पापा वहां ना होते जी। तो हमें कौन लेकर आता? 3 महीने, 2.5-3 महीने में मायके में रही हूँ, सिर्फ एक बार इन्होंने फोन किया था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं वहां हूँ, बम्बई में हूँ, अपना कमाना खिलाना बच्चों को, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन मैंने फिर भी उसी तरह अपने बच्चों का पेट पाला, जैसे भी हुआ हमारे माँ बाप खिलाते पिलाते रहे, सब कुछ करते रहे। मेरी तो गरज थी, अब हमारे पति हो तो हमें तो आना ही पड़ेगा बच्चों को बिल्कुल लेकर, बच्चे बड़े बिल्कुल तो है बिल्कुल। नहीं। सही बात सही बात। मैं बच्चों को लेकर अपने मन से अपने भाई को कहा तू यहाँ मुझे छोड़ा, बल्कि हम्म मम्मी पापा हमारे कह रहे थे कि तुम अभी ना जाओ जब तक लेने ना आए। तो मैंने कहा था पापा से अपने हम्म कि मैं नहीं बाबू जाऊंगी अब, बहुत दिन हो गए मुझे, जब आ गए हैं तो अपने बच्चों को देखेंगे, कम से कम कुछ तो सुधार आया होगा इनमें भी। अब देखो मैं वहीं से लेकर आ गई, जब से ये गए थे घर से, जब से हमारे बच्चे दोनों बीमार थे, जी कभी जी। लड़का बीमार कभी बिटिया बीमार। अब 3 साल की बिटिया है, 1.5 साल का लड़का था जब छोड़ कर गए थे, 3 साल की बिटिया हमारी पूरी नहीं हुई थी। बताओ इतने इतने बच्चों को हम कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खिलाएंगे इन्हें? बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो बहन, लेकिन देखो बहन थोड़ा लेकिन सा। फिर भी भगत जी, फिर भी हम अपने कुछ सोचकर, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, अब अपने पिताजी को जो न देखेंगे तो बहुत देखेंगे, छोटे हैं, बड़े होते तो ये होता कि चलो सही। छोड़कर हमें भाग गया, हम भी अपना कमाएंगे खाएंगे। नहीं अब उनकी नहीं। ये तो ज्ञान नहीं कि हमारा बात छोड़ दिया है, महातारी को कह दे तुम भी छोड़ दो, हम अपना कमा खा लेंगे। हम्म। फिर देखो मैं यहाँ लेकर आई, इनकी मम्मी एक दिन लड़ गई इसी तरह, तो क्या कह रही थी कि वहाँ नहीं कमाया खाया हुआ है तो यहाँ लेकर चली आई हो। हाँ हाँ हाँ। अब फिर एक पहले इन्होंने भी कहा था कि वहाँ नहीं दवा करवाई हुई है तेरे माँ बाप की, तो यहाँ लेकर आ गई है मेरे पास। तब हमारी तो गरज है कि हमें जाना, बच्चे हमारे छोटे हैं। अब बताओ इस बिल्कुल तरह बिल्कुल। की ये बात करते हैं तो कहाँ से हम इनकी बर्दाश्त कर पाए? फिर हम अब दूसरे की बस में भी रहते हैं। हमारे पास ऐसा कष्ट है भगत जी कि जिसका हमें जिंदगी में निवारण नहीं मिलेगा, जब मर जाएंगे तभी हमें मिलेगा उससे नहीं छुटकारा। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, परमात्मा की दया है। देखो सुनो, आपके घर में भगवान ने प्रवेश किया है, और वो काल नहीं चाहता कि आपके घर में सुख शांति हो, भक्ति हो। तो उसके लिए क्या है कि वो भगत जी को भी थोड़ा सा मतलब उत्तेजना पैदा कर रहा है। अभी देखो भगत जी से बातचीत हुई है, परमात्मा की दया से भाई दास ने इनको थोड़ा वो समझा दिया है। आगे से आपको भी ये कुछ नहीं कहेंगे, और आप भी बहन थोड़ा संभल के संयम दिखाओ। छोटी छोटी बातों को लेके आपस में देखो, आप दोनों मियाँ बीवी हो, छोटा सा आपका परिवार है, भगवान की दया है। छोटी छोटी बातों को लेके हमने भी झगड़ा फसाद नहीं करना है। देखो ये दुख संकट तकलीफ बहन जी ये सबके घर में है। मेरे घर में भी दिक्कत है, आपके घर में भी दिक्कत, और सारी लड़ाई बहन जी पैसे टके की है।
ये पैसे टके की ये सारी लड़ाई, और ऐसी बात नहीं है, सदा ऐसे दिन नहीं रहते। और बाकी छोटी छोटी बातों पे भगत जी आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। और आप भी बहन थोड़ा संभल के संयम दिखाओ, आज नहीं तो कल बहन जी परमात्मा दया करेगा, अपना कोई काम धंधा भी चलेगा, सारे काम होंगे बहन जी, ऐसी बात नहीं है। भगवान की जो है मतलब की शरण है आप लोगों को, परमात्मा की आपके घर में भक्ति है। अब ये कहते हैं कि बच्चों को प्रणाम करने नहीं जाने देती। बच्चे हमारे दोनों टाइम प्रणाम करने जाते हैं, वहीं मैं खाना बनाती हूँ और वहीं प्रणाम करने जाते हैं, देखो। लेकिन बच्चों को मैं मना नहीं करती। जब इनकी बिल्कुल मम्मी ने बिल्कुल। मुझे अंदर जाने से मना कर दिया था कि मेरे दरवाजे के अंदर जाना तुम्हें मना है, वहां मत घुसना, अच्छा, मम्मी तभी मैंने। मतलब साथ में हम रहती है क्या आप लोगों के? नहीं, हम अब अलग रहते, अपना अलग बनाते खाते हैं। अच्छा, मतलब अब आप दोनों अलग हो? हाँ। तो ठीक है, दया परमात्मा की। अब आगे भगत जी आपको कोई बात को लेके कोई कुछ नहीं कहेगा, दास लेकिन उनको एक फिर बार भी और समझा देगा। हैं, और आप भी बहन जी थोड़ा सा मतलब थोड़ा शांति का माहौल रखो घर में, धीरे धीरे इनकी परमात्मा मम- सब ठीक कर देगा। इनकी मम्मी ने जब मुझे मना कर दिया था, तब मैंने इन्हें भी रोक लगाई थी। जब तुम्हारी मम्मी मुझे भगा सकती है अपने अंदर से, तुम्हारे पीछे मैं भी आई हूँ, तो तुम भी ना जाओ इनके अंदर। तुम्हारे गुरु हैं, सब कुछ है, तुम पूजते हो, मानते हो, हम्म। चाहे तुम जहाँ से प्रणाम कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, उन्हें पाना है हर जगह से। हम्म। कोई ये नहीं है। अब यहाँ हम अपने घर में पूजा करते हैं, तो कहाँ गुरुजी हमारे घर में ही आ बैठे, उनकी फोटो है, सब कुछ है, उनकी सब आत्मा। कुछ है, सब कुछ है भगवान। आत्मा की तुम्हें पूजना है, तुम चाहे जहाँ से पूज लो उन्हें। बिल्कुल 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 मैंने बहन जी। इतनी बात इन्हें कही थी, लेकिन फिर भी नहीं ये माने थे। मानेंगे बहन जी, मानेंगे, मेरी बात कराओ दोबारा, और आप भी थोड़ा संयम रखना, मैं भगत जी को और बता देता हूँ। और नेक्स्ट टाइम भगत जी कोई भी गलती करे आपके साथ में, कोई भी बदतमीजी करे, कुछ भी उकचुक बोले, आइए मेरा नंबर है बहन जी, आप नोट कर लो, तुरंत आप मेरे को फोन करना। ये नंबर आपका मैंने फेसबुक से ढूंढा था, जब ये चले गए हाँ थे बच्चों को छोड़कर, तभी मैंने आपसे बात की थी कि हाँ परमात्मा की ये देन कैसी है कि अपने बच्चों को तक नहीं है। देखो, वहां से माँ बाप से, भाई बहन से, सबसे बात करते थे। हाँ। और इनका फोन था, हाँ, इनके फोन में ऊंची नीची हरकतें आती थी हमारे पास। नहीं नहीं, और बताओ, इनकी अब न नहीं रही होगा। है। अब आप बिल्कुल आप टेंशन ना करो, मेरा नंबर आप नोट रखो। और बहन जी थोड़ा आप भी ध्यान रखो, आप भी गुरु जी का सत्संग सुनना शुरू करो। आप एक तो सबसे पहली बात, नाम लेना ना लेना बात अलग है। गुरु जी का सत्संग जब भी आपको टाइम मिले, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवी चैनल पे, ये आपके घर में, आप भी गुरु जी का सत्संग सुनना शुरू करो। और भगत जी से मैं, हाँ दिन में हम भगत जी फुर्सत रहते हैं तो थोड़ा 2 4 हाँ, 10 मिनट हम सुन पाते हैं, इसके अलावा हमसे कोई बर्दाश्त दिक्कत नहीं, नहीं होता है। कोई, हाँ, कोई क्योंकि दिक्कत। अगर हम सुनते हैं तो हमारा माइंड घूमने लगता है। इसी तरह जी परसों जी जी, नाते भी कोई दोपहर बात में नहीं, मतलब सुन रहे जितना थे। जितना 5-10 मिनट जितना आप शांति से आप जी सुन सकती हो उतना सुनो। कोई कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं कि 2 घंटे सुनना जरूरी तो है अब ना? लीड लगाकर सुन रहे थे, अब एकदम मेरे माइंड में खलबली जैसे मची, पूरा शरीर मेरा जी ढीला जी। ढीली टाइप हो गया। मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ है ही नहीं मेरे शरीर में, बस सर दर्द दे रहा था। फिर मैंने बंद करके रख दिया, फिर जाके बाहर बैठी, तब जाके मुझे कुछ तसल्ली मिली। बस आप तो दो ही काम करो, एक तो अपने आप पे आप जी की कंट्रोल रखो, किसी किसी तीसरे आदमी की बातों में आके अपने घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। चाहे आपका भाई कुछ कहे, चाहे आपके पीर वाले कुछ कहें, चाहे आपका अड़ोसी पड़ोसी कुछ कहे, नो कि भैया हमारे परिवार का मामला है, हम देखेंगे, हैं, खाएंगे तो हम कमाएंगे, नहीं तो हम मरेंगे, तुम्हारे को कोई लेना देना नहीं है, दूसरे की तो बिल्कुल बातों में नहीं आना। और पड़ोसियों की बात सुनकर हम कभी नहीं वो होते हैं कि हाँ नहीं, पड़ोसी इतना खा रहा है तो इसका देखकर हम भी इतना खाएं। हम हाँ, इतना करते हैं जितनी हमारे पास हैसियत है, हम उतना करते बहुत हैं। बहुत बढ़िया, नहीं आपके विचार बहुत अच्छे बहन जी, परमात्मा की दया है आपके ऊपर। आप मेरी भगत जी से बात करा दो आप एक बार बस। जी भगत जी। भगत जी, जी। बड़े भाई, अब परमात्मा को नाराज करने का मौका नहीं देना, आगे ध्यान रखना। जी देखो, भगत जी। बहन अनुपदेशी होने के बाद भी अपनी जगह ठीक है वो, जी भगत जी। ठीक है ना, लेकिन आपको ज्ञान हो गया भगत जी, जिसको ज्ञान हो गया वो गलती करेगा, भगवान माफ नहीं करेगा। और फिर भगत जी, भगत का काम क्या बताया परमात्मा ने? मार खाना। भगत का काम होता है गाली खाना, है। भगत का काम होता है सहन करना, है। और जी जब तक हम भगत इन चीजों को सहन नहीं करेंगे, फिर हम भगत कहाँ से बन गए? खाली गुरु जी का सत्संग सुनने से, या गुरु जी को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान कहने से थोड़ी कोई हम भगत बन जाएंगे भगत जी। जी भगत भगत जी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। देखो, आपका संयम, आपकी सहनशीलता इस बहन के ऊपर असर करेगी। अब देखो, ये कह रही है कि मैं सुनती हूँ, मैं गुरु जी का भी सत्संग सुनती हूँ जब भी मेरे को समय मिलता है, 2 मिनट 5 मिनट। अब भगत जी वो ज्यादा नहीं सुन सकती, आप दबाव डालोगे वो नहीं मानेगी, क्योंकि अंदर उसके वो काल प्रवेश है, काल नहीं जी। चाहेगा उसको, तो वो दबाव हटेगा धीरे 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 धीरे। जब आप अपने घर में गुरु जी का मतलब कि सत्संग सुनोगे, आरती करोगे, आप जी अपना मतलब कि मंत्र जाप करोगे, तो धीरे धीरे इस आत्मा पे भी असर होगा, पाप कर्म हल्के होंगे, भगवान से जुड़ने के लिए ये भी आगे आएगी।
है, जी लेकिन आपने बहुत संयम रखना है भगत जी। छोटा मोटा अपना काम धंधा करो नेक नीति ईमानदारी से। तमाम जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे उनके लिए सबसे पहले भगवान से समय याचना करो, क्योंकि मर्यादा खंड होने से भी हमारा काम नहीं बनता। तो जी सबसे भगत पहले तो अपने मालिक को अपने घर पे दंडवत करके तमाम जाने अनजाने की गलतियों की समय याचना मांगो कि परमात्मा, दास तो 2 कोटि का जीव है, आगे परमात्मा ध्यान रखूंगा, आपको गलती का कोई मौका नहीं दूंगा। देखने वाला भगवान है। उसके बाद भगत जी चाहे अपना सब्जी का ठेला लगाओ भगत जी, लेकिन अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए वो करो प्रयास। फिर भगत जी जो है वो शर्म उस भगवान को है। हम जब रोड पे बैठ जाएंगे लेके या कोई फैक्ट्री में काम करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, शर्म परमात्मा को है कि वही उन्होंने हमारे को भजन दिया तो भोजन की व्यवस्था करना उस परमात्मा की जिम्मेदारी है। लेकिन हम कुछ आगे कुछ हाथ पैरे लाएंगे वो तभी तो देगा भगवान। जी भगत जी। तो ये परिवार में सबसे बड़ा जो भगत जी ये गृह क्लेश का जो कारण होता है वो होता है सिर्फ मतलब की ये मतलब आर्थिक मंदी 90%। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना छोटा मोटा काम धंधा करो, और काम धंधा तो भगत जी करना ही पड़ेगा। भगवान ने भी हमारे को करके दिखाया, सारी सृष्टि का मालिक था लेकिन झोपड़ी में रहा ना 120 साल। जी तो भगत हम जी। कैसे भगत जी ऐसे मतलब बैठे बैठे भक्ति कर लेंगे फिर। जी तो भगवान ने परमात्मा जो हमें हाँ, दया करा है बाल बच्चों के साथ में वो भगत जी थोड़ा प्यार से थोड़ा प्रेम से, और बहन अगर 2 बात बोल दे नीचे गर्दन कर लो बहन जी भगत जी। बाकी तो बहन अब ज्यादा नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी भगत जी वो थोड़ा सा काल प्रेरित है, 2 बात अगर बोल भी दे तो आपकी जिम्मेदारी, आप भगवान के भगत हैं, आपको परमात्मा ने गुण दे रखा है सहनशीलता का। जी भगत ठीक है ना, ये आपकी परीक्षा भी है। भगवान ऐसे टाइम में तो भगत की परीक्षा लेगा कि भाई इसके अंदर सहनशीलता का गुण आया कि नहीं आया। तो आपके सामने परमात्मा ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा आपको चेक करने के लिए। भगत जी। मैं 101% करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर भय बना रहता है कि पता नहीं क्या किस चीज शुरू का कर दूं, भय? क्या कहूं। किस भक्त चीज का भय? भक्त हैं? मुझे पता नहीं क्या कहने लगे, बीच में क्या रंगा डालने लगे, वो इनका डालेगी मैं वो भय आप रहता एक हूँ, बात लेकिन मैं बताओ। 101% करना चाहता था। नहीं, वो अगर एक जिद अड़ंगा के काम नहीं डालेगी तो क्या करता। आप मतलब की भक्ति छोड़ दोगे? भक्ति में आंतरिक करता हूँ, बस ये है कि भजन आरती भजन नहीं कर पाता हूँ। तो कोई भगत और जी ऐसा है धीरे ना, धीरे छोटी देखो निगाह अंदर रखे जब देखे आप भी जब नहीं। आप एक भगत के लक्षण अपन अंदर लाओगे तो वो क्या करेगी, वो कब तक एक हाथ से उताड़ी हो जाएगी बताओ मुझे आप। जब से वो फोटो को मैं सुरक्षित की। है ना, थोड़ा प्यार प्रेम से सुनो भगत जी। जी सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात, आप अगर नोट करोगे ना तो आपको भगत जी, क्योंकि हमारे को परमात्मा ने फॉर्मूले बता रखे हैं, जी आपका भी दिल हल्का हो जाएगा, बहन का भी दिल हल्का हो जाएगा। भले ही बहन की लाख गलती है, लेकिन अभी ये फोन काटते ही सबसे पहले तो आप गुरु जी को दंडवत करके समय याचना, उसके जी बाद में हाथ जोड़ के अपनी भक्तमती से कि देख भाई मेरे से गलती हो गई, आज से पहले जो भी होगी मैं तेरे से समय याचना मांगता हूँ, मुझे माफ कर। आज के बाद में मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करूंगा, और तू भी थोड़ा सा मेरे से, क्योंकि मतलब आप इस तरीके से ना आप उससे भी अपनी गलती की समय याचना मांगो भगत जी, भगवान इतना खुश होगा आप देखना बड़े भाई। जी ठीक है ना, फिर देखना आप भी कितने मतलब अपने आप को हल्का महसूस करोगे, और बहन भी कितना मतलब की शर्मिंदा हो जाएगी, और आगे से फिर कोई भी गलतियां करने से हम बचेंगे, और भगवान हमारे से प्रसन्न होगा, तो भगवान फिर उस परिवार में भक्ति का माहौल बनाएगा। ये भगत जी ये फॉर्मूले हैं, इससे इससे जो है बल्कि परमात्मा हमारे नजदीक आता है ना। तो सबसे पहले आप बंदी छोड़ से समय याचना, उसके बाद बहन से समय याचना, और आगे मतलब मौका नहीं आना चाहिए कि बहन मुझे फोन करे कि भगत जी देख लो भगत जी मतलब फिर वापस वही काम कर रहे हैं। वो कर सकती है वापस, ध्यान रखना, क्योंकि वो अनुपदेशी है, लेकिन आपने नहीं करना अपनी तरफ से बिल्कुल भी। जी भगत ठीक है बड़े भाई। जी सत साहब जय हो बंदी छोड़। जी जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा।